अब की वोट बना ले सब का धर्मेंद्र के चाँप के वोट दे। कोई सरकार कोई सुविधा नहीं दिया, जो सुविधा दिए तो मुलायम सिंह दिए। युवाओं के मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? रोजगार रहेगा, नौकरी रहेगी, महंगाई है चरम सीमा पर है। मेरा हुआ चल जाई गाजीपुर टनवा भर गाय बजाई तो अयोध्या में उन्हीं की मूर्ति बनवा देनी चाहिए थी, जब वो ब्रह्मा का लेख मिटा रहे हैं। तमोली ग्राम सभा है, कहा जाता है नेताजी का गढ़ है, नेताजी ने इस गांव को गोद लिया था। तो इस गांव को गोद लेने से पहले इस गांव की क्या तस्वीर थी और लेने के बाद कुछ बदला? कि आजमगढ़ लोकसभा में मौजूद है। पूर्वांचल की जो आजमगढ़ लोकसभा सीट है, इसे समाजवादी पार्टी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता था। यूँ भी लोग कहा करते थे कि अगर सैफई मुलायम सिंह यादव का दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। इस समय मौजूद है तमोली ग्राम सभा में। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो ग्राम सभा है, इसको नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने इस ग्राम सभा को गोद लिया था। इस गांव में के लोग हमारे साथ बैठे हैं, जानते हैं कि इस ग्राम सभा में कौन किसका बेहतर काम रहा। यहाँ से मौजूदा सांसद दिनेश लाल निरहुआ हैं। तो निरहुआ भी इस समय दावा कर रहे हैं बड़े बड़े कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी को यहाँ से हरा के सैफई भेज देंगे और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। जिस जगह बैठे ये भी गढ़ है और आजमगढ़ तो गढ़ कहा ही जाता है समाजवादी। दादाजी अरे ठीक है, क्या माहौल है इस बार यहाँ का जो आप देख रहे हैं चुनाव का? तो आजमगढ़ खासकर तमोली गांव के लोग किस तरफ देख रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? ये तमौली गांव की ऐसी बात है कि ये अखिलेश का गढ़ है, मुलायम सिंह का, स्वर्गीय मुलायम सिंह का गढ़ है और उन्हीं को सब वोट देंगे। अच्छा, गढ़ है तो यहाँ मुलायम सिंह यादव ने कुछ काम कराया इस ग्राम सभा के लिए? बस यही सामने टंकी है, खम्भा है और कुछ नहीं किए। और कोई बड़े काम नहीं हुए यहाँ? हाँ, पीजीआई खुलवाए हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, पीजीआई खुलवाए हैं। काम किया है यहाँ? हाँ, बहुत तो ये अच्छा। जो दिनेश लाल निरहुआ दावा कर रहे हैं कि हम इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी को हरा के खदेड़ा कर देंगे, सैफई भेज देंगे, तो इनके दावे में कुछ दम लग रहा है आपको? नहीं, दम तो नहीं है। नहीं, दम नहीं दिखाई देती। बस ऐसे ही? हाँ, ऐसे हवा में बोल रहे हो। तो उपचुनाव जीत गए थे, उसी में दम भर रहे हैं? हाँ, उसी के ऊपर उनके आप को घमंड हो गया है कि हम दोबारा जीतेंगे। तो क्या दिख रहा है, जीतेंगे कि नहीं? देखो पूरा नहीं जीतेंगे, नहीं, कम उम्मीद है। कम उम्मीद है क्योंकि इस गांव में कभी दर्शन नहीं दिए, आए नहीं जब से जीते? आए नहीं, कभी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं ना कुछ किए। तो वो तो कुछ किए भी नहीं वो है। तो समाजवादी पार्टी पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग यहाँ आजमगढ़ आते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर कभी वो आजमगढ़ लौट के नहीं आते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, सैफई चले जाते हैं। हाँ, कोई नेता यहाँ पर इस गांव में नहीं आए हैं। हाँ, ये अर्धनगरी मानी गई है तमौली गांव। अच्छा, और सिटी के बगल में है, फिर भी यहाँ पर कोई सरकार कोई सुविधा नहीं दिया, जो सुविधा दिए तो मुलायम सिंह दिए। मुलायम सिंह जी दिए थे। क्यों चाचा, आजमगढ़ खासकर तमोली के लोग क्या देख रहे हैं? और आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ में इस बार क्या माहौल, जो टक्कर होगी वो कांटे की होगी कि एक तरफा रहेगा? कांटे की नहीं होगी, एक तरफा होगा। एक तरफा होगा? हाँ, मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। हाँ। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट है या धर्मेंद्र के नाम पे वोट है? नहीं, समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट है। मतलब चाहे जो आ जाएगा वो जीत जाएगा? वो जो भी आएगा वो जीतेगा। जो निरहुआ चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार इनको सैफई भेज देंगे हरा वो के। तो केवल फोकस बना रहे हैं। हाँ, अरे देखो, जिनको आप लोग यहाँ देखते थे कि टीवी पे देखते थे, जिन हीरो हीरोइनों को, उनको यहाँ आजमगढ़ में उतार दिए हैं, मैदान में प्रचार बाहर दिए हैं, तो फिर कब वो दिखाई दिए, क्या किए हैं आजमगढ़ में? आजमगढ़ में हमारे यहाँ तमौली में कोई काम नहीं किए हैं। आजमगढ़ में कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया और आजमगढ़ की सड़कें चमचमा रही हैं सब, जब से हम। तो हम लोगों गरीब आदमी को एयरपोर्ट और सड़क से क्या जरूरत है? कुछ नहीं। हम लोगों को यहाँ की सुविधा चाहिए ना। हम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग किसानी करते हैं। किसानों की, जैसे जब 2014 में, अब तो 24 साल चल रहा है, लेकिन 14 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के दावेदार हुए थे तो दावा कर रहे थे कि इस बार बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय 2 गुना करेंगे। तो किसानों की आय बढ़ी कि नहीं? क्या बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी है। वही क्या ना भाई, 3-4 महीने में 2,000 रुपया दे देते हैं और 5 किलो का गल्ला दे देते हैं। मिलता आप लोगों को भी? हाँ, मिलता है। तो इस पे वोट जाएगा कि नहीं? नहीं, इस पे वोट नहीं जाएगा। उससे क्या होता है? उससे कोई बड़ा फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ। चलिए, युवा भी हैं। युवाओं में खासकर अगर देखा जाए तो किसके लिए ज़्यादा यहाँ आजमगढ़ में क्रेज है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से बात की जाए तो तमाम पेपर लीक हो या सरकार नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई है, ये सब मुद्दे हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ निरहुआ है, वो दावा कर रहे हैं कि हम यहीं के लोकल हैं, यहीं आप लोगों के बीच से हैं, आएंगे मोदी जी आएंगे तो इस बार विकसित भारत बनाएंगे। क्या माहौल दिख रहा है? आपकी धर्मेंद्र यादव का माहौल है। धर्मेंद्र भैया 1.5 से 2 लाख में जीतेंगे यहाँ से। और निरहू का पतन है, आपकी इनको मुंबई भेज दिया जाएगा। तो वो तो जो चिल्ला रहे हैं कि यार अब की बार, वो कह रहे हैं, निरहुआ कह रहे हैं कि अब की इनको सैफई हम भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अखिलेश यादव यहाँ से जीतेंगे, हमारे धर्मेंद्र यादव जीतेंगे और बहुत अंतर से जीतेंगे। इनका पता भी नहीं चलेगा कि निरहू कहाँ गए हैं। अच्छा, वो जो गुड्डू जमाली शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी में MLC बना दिया उनको, अब तो वो भी साथ आ गए। कहा जाता है कि पिछली बार उन्हीं के कारण हार गए थे धर्मेंद्र, तो उनके आने से भी असर पड़ा है कुछ? 1 लाख वोटों का असर पड़ा है। 1 लाख वोट का? हाँ, मुबारकपुर में 50,000 अपने यहाँ से बढ़ा देंगे। गुड्डू जमाली। तो युवाओं के मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? रोजगार रहेगा, नौकरी रहेगी, महंगाई है, चरम सीमा पर है। नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी नहीं मिल रही, खाली पेपर लीक हो रहा है सब। पुलिस का पेपर, आरओ का पेपर, हर पेपर लीक हो जा रहा है सरकार में। आपने भरा था पुलिस भर्ती में? हाँ, न, मैं पुलिस का भरा नहीं था और CGD का भरा था। अच्छा, ये बताइए कि जब नेताजी ने इस गांव को गोद लिया था, उससे पहले इस गांव के और उसके बाद गांव में क्या फर्क आया? नेताजी की सरकार जब इस गांव को गोद लिए थे तो नेताजी का ही जितना काम हुआ सब नेताजी की ही देन है। कोई बड़ा काम यहाँ इस गांव में हुआ हो कि जो दिखता हो कि हाँ ये बड़ा काम? हाँ, ये टंकी लगी है, इधर ये हॉस्पिटल बना है, वो वाला क्या, अच्छा, ये होम्योपैथिक का। अच्छा, ये हॉस्पिटल है सामने? हाँ, यहाँ पर लोग रहते हैं PGI में, वहाँ पर छतवारे में इनका, यहाँ से लोग जाकर दवा देते हैं। यहाँ पर भी दवा मिलती है। अच्छा, ये मुलायम सिंह की ही देन है जो यहाँ पर सब कुछ काम हुआ है। हॉस्पिटल बनाए हैं। हाँ, सब मुलायम सिंह देन की। आओ, क्यों भैया, जो आजमगढ़ का क्या मूड है इस बार? अब की मूड बना ले सब का धर्मेंद्र के चाँप के वोट दे। हाँ, निरहुआ जो कहा था, निरहुआ चल जाई गाजीपुर टणवा भर गाय बजाई ससुर। तो ये कहा तो है कि हम जो है अब की इनको ऐसा पटखनी देंगे धर्मेंद्र और समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, वहीं जाके सैफई में रहेंगे। अब वो पटकी है कि जनता पटकी। अब की जनता ऐसा उनके पटकी न, फिर चुनाव लड़े भुलाए जी हैं, इतना अंतर से हरी हैं। तो देखा, अब यहाँ जितने फिल्मी भोजपुरी स्टार हैं सबको मैदान में उतार दिए हैं प्रचार में। मिठाई नचने पदनान से काम चली कि यहाँ दिमाग का काम है। धर्मेंद्र बढ़िया नेता है। अच्छा, लगता है धर्मेंद्र बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता। सदन में आवाज उठाते हैं। हाँ, उठाए। हम देखे जब वहाँ पे बक्सा में जमा हो रहा था, वोट गिना रहा था, धर्मेंद्र यादव देखिए कैसे DM से बात कर रहे थे। बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। अब देखा, अब तो अमरपाली दुबे उनके साथ घूम रही, तो उनका भी समाज इनके साथ। वो सब उसे ना कुछ हो वाला ना, ये यादव बाहुल क्षेत्र है। टोटल वोट धर्मेंद्र की पड़ी, सब धर्मेंद्र जाए, सब धर्मेंद्र। जो जमाली आ गए हैं साथ, जमाली आ गए, 1.5-2 लाख वोट और बढ़ जाएगा। जमाली का जो बिग पॉइंट था सपा का, वो पकड़ के रख लिया। जमाली के आने से 1.5-2 लाख वोट बढ़ जाएगा। 2 लाख वोट बढ़ेगा। अच्छा, इस गांव में, तमोली गांव में है, इसको नेताजी ने गोद लिया था, तो इसमें काम हुआ है यहाँ के? काम हुआ है। ये टंकी लगी है, वहाँ प्राइमरी स्कूल RO प्लांट लगा है। अच्छा, और जो गांव में जो है डमरू वाला काम भी बहुत हुआ है। ये सब मुलायम का दिन है, नेताजी की देन। नेताजी। और जब से निरहुआ जीते हो, यहाँ आए कोनो काम हुआ घुरहुआ का पता है ना यहाँ चलत, क्यों देखल है ना गाँव में। बस वो TV में सब देखले है। अब तो कह रहे हैं कि मुंबई छोड़ के आके ही आजकल आजमगढ़ में वो शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, शूटिंग वूटिंग करे अमन पता चले ले। लेकिन लोगों के बीच में नहीं है। नहीं, के पास दिमाग नहीं है। जो दिमाग आता है वही उल्टा सीधा बोल देता है। वो तो कहते हैं हम ब्रह्मा का भी लेख मिटा देंगे। कहाँ मिटाने दैया अखिलेश के संग। अच्छा, एक बार, अब की बार वो ये भी दावा कर रहे थे कि हम अखिलेश यादव खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और अखिलेश यादव जहां से लड़ें हम अपनी पार्टी से कहेंगे हमको वहीं उन्हीं के खिलाफ वहीं से हम टिकट दें। अखिलेश जहाँ लड़ते हैं कन्नौज से जाके लड़े वहीं। तो लगता है कि टक्कर दे लेंगे वहाँ कन्नौज में? क्या टक्कर ले ली है, जमीन आसमान का फर्क। उन्हें कि भाई विजय लाल खुदा कहने कि कोनो मुर्गा रतियों में बोल देना 12 बजे। हमारे ही चैनल पे बोले थे। हाँ, आप ही के चैनल पे ना, मेरा ही चैनल था। तो का चरे 12 बजे मैंने ये उठ के दौड़ा लगे। उन्हें कि भाई रहना ना, तब तो वह समझ लो दिमाग का फर्क है। रतिया वाला मुर्गा है। हाँ, वह चुनावी मुर्गा चुनावी वाला। चलिए, और लोग से भी बतिया। ना चली। अब भैया, का हाल बा आपकी आजमगढ़ के, का माहौल रहे?
बढ़िया माहौल है, सपा का माहौल है। धर्मेंद्र भैया जीत रहे हैं यहाँ से। धर्मेंद्र भैया, हाँ, और ये आजम ये जो कह रहे हैं तो बाहरी हैं, आज जीत जाते हैं तो आते नहीं हैं निरहुआ। तो वही कहाँ आजमगढ़ के हैं, वो भी तो बाहरी हैं। वो भी बाहरी हैं, क्यों नहीं, वो आजमगढ़ के हैं। वो घर और बनवा रहे हैं अपना यहाँ तो आजमगढ़ में। बनवाने से क्या कोई यहाँ का हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा का भी लेख मिटा देंगे, क्या वो भगवान है। तो अयोध्या में उन्हीं की मूर्ति बनवा देनी चाहिए थी, जब वो ब्रह्मा का लेख मिटा रहे हैं। तो कहे थे वो, तो आप भी सुने होंगे ना चैनलों वही पे तो कहे कह थे। रहे हैं, तो उन्हीं की मूर्ति लगवा देनी चाहिए थी। झूठे राम जी की लगवाए हैं, उन्हीं के सभी लोग पूछते हैं, अब ब्रह्मा का लेख मिटाते हो। अब वो कह रहे हैं कि हमने आजमगढ़ में 1.5 साल में इतना काम कर दिया, एयरपोर्ट बनवाए, यहाँ आजमगढ़ की सड़कें सब चमचमा रही हैं, तो इसमें कुछ हकीकत है। एयरपोर्ट तो मुलायम सिंह जी की देन है, नेताजी की, वहीं पर रुका हुआ, बढ़ा तो है नहीं कि बनवा दिए। अच्छा, फीता काटे हैं। हाँ, फीता काटने से थोड़ा बन जाएगा। जमीनी स्तर पे काम करें, कहने से थोड़ा हो जाएगा। जमीन पे काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। जब से जीते यहाँ आए, एक को बार नहीं आए। नहीं आए। अब ये टीवी का पिक्चर थोड़ा ना कि 2-2.5 घंटे में समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो कौन है उस पे, जिसे आप लोग तो कह रहे हैं, खैर यादव हैं, अब यादव ही प्रत्याशी दोनों तरफ है, धर्मेंद्र यादव, निरहुआ यादव। तो यादवों की बात की जाए तो यादव ज़्यादा किसके साथ हैं? धर्मेंद्र भैया के साथ हैं। कैसे उपचुनाव में कैसे गड़बड़ा गया था? अरे वो तो उलटफेर हो गया था, कैसे? धांधली से और कैसे। हाँ। हाँ, तो लोग तो ये भी कह रहे थे कि लोग तमाम कह रहे थे कि इस बार आपकी धर्मेंद्र को देख लिया जाता है, इससे सरकार तो बननी बिगड़नी है नहीं उपचुनाव में। क्या ये भी फैक्टर था वहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस बार पता चल जाएगा उनको। समय में वहाँ पर बूथ के अंदर लाइटें बंद कर दी गई थी। वोटिंग के टाइम पे? वोटिंग के टाइम पे अच्छा, लाइटें वहाँ पर बंद कर दी गई थी। उसके बाद 8,000 की 4,000 वोटों से ऐसे ही अंतर से हरा दिया गया। धर्मेंद्र जबरदस्ती धांधली हुई थी, धांधली हुई थी। नहीं तो भी चुनाव जीते थे। हाँ, धर्मेंद्र भैया चुनाव जीते थे। अब तो ये आम चुनाव है। हाँ, आपकी बार तो हम 2-2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे धर्मेंद्र भैया। नहीं, कहा जाता है कि जब 2019 का चुनाव जब लड़े थे तो उस समय जितना वोट पाए थे, इस बार जब उपचुनाव हुआ तो उसमें उससे कम वोट पाए थे निरहुआ, बावजूद उससे कम वोट पा के जीत गए थे। क्या कारण था वो? कारण यही था कि वो सर उसमें धांधली हो रही थी ईवीएम वगैरह से। और फिर जो मतलब वहाँ पे काउंटिंग वोट की होती है तो उस टाइम भी वहाँ पे भी धांधली कर रहे थे। गुड्डू जमाली का भी फैक्टर था, उन्होंने उसका भी फैक्टर था। तो इस बार तो गुड्डू जमाली को साथ लिए हैं। हाँ, साथ लिए तो उसका जो एक्स फैक्टर दिखेगा समाजवादी पार्टी को, जिसका रीजन है कि मतलब वोट बढ़ेगा, 2-2.5 लाख वोट जाहिर सी बात है आराम से बढ़ेगा। अच्छा, युवा हैं आप लोग, युवाओं के इस बार इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, लगता है कि बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। योगी जी का आपने भाषण नहीं सुना था? वो कह रहे थे कि हमारे पास रोजगार बहुत है, लेकिन हम इनके जो यहाँ के युवा हैं काबिलियत नहीं है उनमें। काबिलियत नहीं है, कैसे करें काबिलियत नहीं है। 10-10 घंटा लड़का लाइब्रेरी में पढ़ता है और फिर उसके बाद पेपर देने जाता है, पता चला कि पेपर अब 2 बजे से है और 12 बजे पेपर लीक हो गया। और कोई भी बेरोजगारी को उठा लीजिए या एजुकेशन को उठा लीजिए, जैसे आर ओ का था कि पेपर सुबह में होने वाला, 6 बजे पेपर लीक हो जा रहा है। यूपी पुलिस में सेम वही हुआ था। मतलब कोई इनका वो नहीं है प्रशासन की, मतलब बढ़िया पेपर कराए, फिर मतलब कोई जॉब वगैरह है। में जो तमोली ग्राम सभा है, कहा जाता है नेताजी का गढ़ है, नेताजी ने इस गांव को गोद लिया था। तो इस गांव को गोद लेने से पहले इस गांव की क्या तस्वीर थी और लेने के बाद कुछ बदला गांव? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ है कि पहले क्या था कि मतलब यार सड़कें वड़कें बहुत ख़राब थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद 2015 में मतलब यार रोड पे लाइटें वगैरह लगी, फिर यार विकास हुआ, पानी का सुविधा हुआ। विकास हुआ यहाँ? हाँ, विकास हुआ। और इधर देखिए गवर्नमेंट आवास बना। अच्छा, तो ये अच्छा, इनके बाद जब निरहुआ आए तो निरहुआ के भी कार्यकाल में कुछ विकास हुआ? नहीं, अभी तो कोई कार्यकाल में विकास नहीं हुआ। धीरे धीरे हो गया मजे के दिन, लेकिन कोई कार्यकाल में विकास नहीं हुआ उनका। तो इस बार क्या, मतलब जब इतने दिन नहीं किए तो अब क्या उम्मीद करें उनसे करेंगे? तो धर्मेंद्र क्या कर रहे हैं चाचा? यही विकास है कि यहाँ पर 4 गायें रोज मर रही गौशाला बनवाने से। गौशाला है यहाँ? हाँ, तो जब जो जानवर हैं, छुट्टा जानवर हैं, सबको गौशाले में डाल दे रहे होंगे? डाल दे रहे हैं तो उसको खाना दे रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है? भूसा पानी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। वो भी जमीन में नहीं गाड़ी जा रही है, और जाकर ये घिसरा के ट्रैक्टर से बाहर फेंकी जाती है। हड्डियाँ भी बिखरी होंगी। अच्छा, हाँ, पशु मर जा रहा है, ट्रैक्टर से गिर रहा के, गाड़ा जिसे भी खड़ी उसी में फेंक दे जा रहा है, उसके ऊपर माटी भी नहीं पड़ रही है। जाके देख लीजिए आप। तो ये हम आजमगढ़ के तमोली ग्राम सभा में थे, ग्राम सभा के लोग हैं। इनका मानना है कि इस बार धर्मेंद्र यादव बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जो निरहुआ है, निरहुआ खाली सिर्फ
एक अपना दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, लेकिन जो माहौल है वो उसके उलट है। जो गलती इन लोगों ने उपचुनाव में की थी वो इस बार नहीं होने वाली है, इस बार नहीं दोहराएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।